Hi student, welcome to my Tech Vijay YouTube channel, and in this channel I am going to start website designing course. There are some package you have to learn about. Okay, so let us start your course. मैं यहाँ पे आपको जो फिगर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ कोर्स के बारे में बताया गया हुआ है। जैसे आप वेबसाइट डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप सिंपल सा इस कोर्स को करके आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ जिसका नाम है PHP MySQL। PHP MySQL ये हमारे कोर्स में है, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। पहले आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए आपको HTML आनी चाहिए, फिर CSS, उसके बाद से जावास्क्रिप्ट, PHP और उसके बाद से MySQL। मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। तो फर्स्ट से आपको फर्स्ट नंबर से मैं HTML पढ़ाऊँगा, उसके बाद से CSS, उसके बाद से जावास्क्रिप्ट, उसके बाद से PHP, उसके बाद से MySQL। ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक HTML इंट्रोडक्शन होगा आपका। सो आगे वीडियोस में बनाते रहूँगा इस सीरीज़ में आप लोग के लिए। और स्टार्ट करते हैं HTML से। तो इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। इंट्रोडक्शन इन HTML। The full form of HTML is Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. It is a hypertext markup language. HTML is case sensitive language. You may case sensitive language means you can write here capital A or you may write here small a. There is no difference. आप यहाँ पे कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। कोई भी केस सेंसिटिव का मतलब होता है कैपिटल ए भी लिख सकते हैं या फिर कैपिटल स्मॉल बी भी लिखते हैं। कैपिटल लेटर में लिखें या फिर स्मॉल लेटर में लिखें, कोई इससे लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट है आपका मार्कअप मार्कअप टैग्स टू डिफाइन द वेब पेज। मार्कअप टैग्स इस वेब पेज में डिफाइन करने के लिए हम लोग मार्कअप टैग्स का यूज़ करते हैं। मार्कअप टैग्स क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, इसमें सिर्फ आपको मार्कअप देना है, मार्कअप टैग्स यूज़ करना है और किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। मैं आगे की क्लास में आपको मार्कअप टैग्स बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। द फाइल ऑफ एक्सटेंशन इसका क्या होता है कि .htm होता है या फिर .html। आप दोनों इसका एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। .html भी ऐड कर सकते हैं या फिर .htm भी ऐड कर सकते हैं, फाइल का जो एक्सटेंशन देंगे HTML का, ठीक है। और HTML इज डेवलप्ड बाय वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम का मतलब ये एक अमेरिकन कंपनी है जहाँ पे HTML को डेवलप्ड किया गया था इन 1992 में, ठीक है। तो इसको हम लोग W3C, आप लोग कई जगह देखेंगे कि W3C भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। W3C का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। तो ये आपका अमेरिकन कंपनी है जहाँ पे ये वेब HTML को डेवलप्ड किया गया था 1992 में, ठीक है। तो करेंटली हम लोग जो वर्जन यूज़ करेंगे वो हमारा वर्जन होगा HTML5। इससे पहले भी और सारी वर्जन इसकी आ चुकी हैं, जैसे HTML आपका 4 हो गया, HTML3 हो गया, HTML3.5 हो गया। तो इस तरह से आपका बहुत सारी वर्जन आ चुकी हैं, बट हम लोग जो पढ़ेंगे वो लेटेस्ट वर्जन आपका है HTML5। मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस कि HTML5 HTML3 में क्या क्या प्रॉब्लम्स था, इसके HTML5 को मॉडिफाई करके इसमें क्या ऐड किया गया हुआ है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया HTML का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्री रिक्वेस्ट टाइप्स। प्री रिक्वेस्ट टाइप्स का मतलब होता है ज़रूरतें। जैसे कि आपको HTML सीखने के लिए क्या क्या ज़रूरत होना चाहिए, क्या क्या आपको आना चाहिए, किन किन एप्लीकेशन और किन किन वेबसाइट का आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो नो नीड ऑफ प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड। HTML को सीखने के लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि आपका प्रोग्रामिंग में जैसे C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, इन सब लैंग्वेज आप नहीं भी आता है तो आप बेसिकली यहाँ से आप HTML ईजी तरीके से सीख सकते हैं। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। यू नीड अ वेब ब्राउज़र। एक वेब ब्राउज़र का आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन होना चाहिए, सिस्टम में आपका एक वेब ब्राउज़र का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। जैसे भी आपका हो गया गूगल हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इन सब का आपका एक कोई ब्राउज़र होना चाहिए, आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। और
इसको एडिट करने के जो हम लोग HTML कोड लिखेंगे वो एक एडिटर टेस्ट आपको चाहिए। एडिटर टेस्ट का मतलब हो गया जैसे कि जहाँ पे HTML कोड हम लोग लिखेंगे, तो उसके लिए आपको नोटपैड चाहिए, या फिर नोटपैड आप प्लस प्लस भी ले सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे एडिटिंग आपका टेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो आप बेसिकली नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ टू राइट, वेयर टू राइट प्रोग्राम। हम लोग जो HTML का प्रोग्राम लिखेंगे वो कहाँ पे लिखेंगे। यू नीड टू ओपन अ नोटपैड। सबसे पहले आपको ओपन करना होगा नोटपैड को, और ओपन न्यू फाइल एंड राइट कोड इट। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको एक नोटपैड ओपन करना होगा और वहाँ पे आपको कोड लिखना होगा। कोड लिखने के बाद आपको सेव HTML एक्सटेंशन, आपको HTML एक्सटेंशन इस फाइल को सेव करना होगा विथ द हेल्प ऑफ .html एक्सटेंशन। ओके, इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको ब्राउज़र पे जाना होगा। इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको ब्राउज़र पे जाना होगा। जैसे रन प्रोग्राम, आप जो प्रोग्राम लिखें, सपोज यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखे HTML का, तो इसको रन कराने के लिए आपको ये ब्राउज़र पे अब ये रन कराना होगा, जैसे कि गूगल हो गया, या फिर मोजिला फायरफॉक्स, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आपको इसको रन कराना होगा। तो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे HTML का नोटपैड पे, और उसको सेव करेंगे .html से, और उसको रन कराएंगे ब्राउज़र पे, कोई भी एक ब्राउज़र पे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कैसे प्रोग्राम लिखेंगे नोटपैड में, कहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे और कैसे इसको रन कराएंगे। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक बता दे रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है। ये आपका प्रोग्राम है, ये सिंटैक्स है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपका लिखा हुआ है, इसको जैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा और इसको रन करते हैं, इसको सेव करते हैं, इसको सेव करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे दे दिया, फर्स्ट प्रोग्राम, मैंने ये फर्स्ट प्रोग्राम एक नाम दे दिया। अब इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए आप तो दो ऑप्शन, या तो फाइल पे जाइए, या फिर ये सेव पे जाइए, यहाँ से जा सकते हैं, या फिर आप सेव एज पे जाइए जहाँ लोकेशन आप देना चाहते हैं। तो इसके लिए जैसे कि मैं सेव एज पे गया, यहाँ पे लोकेशन मैं प्रोवाइड कर दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ, तो इस प्रोग्राम को आपको सेव करने के लिए डेस्कटॉप पे सेव करनी है। तो आपको क्या करनी होगी कि यहाँ पे आपको अबाउट, यहाँ पे फाइल नेम देनी होगी, यहाँ पे आपको फाइल नेम देनी होगी। तो सपोज जैसे मैं दे दिया वेब वेन डॉट सॉरी वेब, कुछ फाइल का आप जो चाहें वो फाइल का नाम दे सकते हैं, वेब डॉट, और आपको डॉट लगा के, ये फाइल नेम हो गया आपका, ये वेब आपका क्या हो गया, ये फाइल नेम हो गया, वेब आपका फाइल नेम हो गया। और जब HTML प्रोग्राम को हम सेव करेंगे तो वेब डॉट HTML ये लिखना आप लोग नहीं भूलेंगे, .html ये सेव करेंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम को यहाँ पे हम सेव करते हैं, और ये मेरा प्रोग्राम सेव हो गया। और उसके बाद से हम जाते हैं उस जहाँ पे सेव किए थे, तो कहाँ पे सेव किए थे, डेस्कटॉप पे सेव किए थे। यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम देखते हैं इस प्रोग्राम को। यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे कहीं सेव हुआ होगा प्रोग्राम, मैं दिखा रहा हूँ आपको। किस नाम से सेव किया था, वेब नाम से सेव किया था। तो वेब, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये प्रोग्राम आप देखिए वेब नाम से सेव हो गया है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और मैंने नोटपैड में लिखा प्रोग्राम को, उसके बाद से उसको सेव किया .html से, और उसके बाद से इसको मैं रन कराऊंगा। जो रन कराऊंगा वो मैं कराऊंगा आपका ये वेब पेजेस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रन कराने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी वेट करें आप। तो इसको मैं रन कराने के लिए वेब जो ये यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम, ये जो आया आउटपुट इसका फर्स्ट प्रोग्राम का आपका आया, यहाँ पे दिखा रहा है फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, सो उसके बाद से हम लोग चलते हैं फिर आपका टॉपिक पे।
तो नेक्स्ट आपका टॉपिक हो गया यहाँ पे HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट क्या होता है, मैं ये HTML एलिमेंट को बता रहा हूँ आपको क्या होता है HTML एलिमेंट। जैसे HTML एलिमेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। HTML का जितना भी आप सारा डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, जितना भी आप टैग देखिएगा उसके अंदर जो भी लिखा हुआ रहेगा वो आपका HTML एलिमेंट के अंदर आएगा। और यहाँ पे स्टार्ट आप कर सकते हैं, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हर एक HTML टैग स्टार्ट टैग होता है और ओपनिंग टैग होता है, और एंडिंग टैग भी बोल सकते हैं या फिर आप क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हैं। स्टार्ट टैग को आप ओपनिंग टैग भी बोल सकते हैं, स्टार्ट टैग को ओपनिंग टैग, और क्लोजिंग टैग को एंड टैग को आप क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हर एक HTML का एलिमेंट जो होता है उसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग होता है। द एलिमेंट कंटेंट एवरीथिंग बिटवीन द स्टार्ट टैग एंड क्लोजिंग टैग। मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ। जो एलिमेंट्स जो होंगे, जो भी कंटेंट्स होंगे वो स्टार्ट टैग और एंड टैग के अंदर होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये प्रोग्राम मैंने लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बड़ा करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा, तो ये जो है ये आपका टैग्स है, पैराग्राफ टैग है, ठीक है। तो इसके अंदर इसको हम लोग HTML एलिमेंट बोलते हैं। ये जो कंटेंट लिखा है HTML कंटेंट, इसको HTML एलिमेंट बोलेंगे। ये जो पार्ट हो गया आपका, इसके अंदर ये कंटेंट हो गया HTML का, ठीक है। तो ये होती है आपकी HTML कंटेंट एलिमेंट की, ठीक है। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। हाँ, और कोई भी चीज़ यहाँ पे एंडिंग और स्टार्टिंग और एंडिंग से आपका टैग क्लोज होते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ HTML एलिमेंट। तो ये बेसिक आपका स्ट्रक्चर होता है HTML एलिमेंट का, जिसके अंदर आपका मेन 3 एलिमेंट्स होती हैं। जैसे आपका हो गया HTML और हेड हो गया, और उसको से बॉडी टैग हो गया। HTML टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया और हेड टैग हो गया। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है जैसे HTML एलिमेंट में। ये तीनों कंपलसरी हैं, आपको चाहिए ही चाहिए। प्रोग्राम जब भी लिखेंगे तो आप इन तीनों को लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये क्यों लिखा हुआ है एक्सक्लामेशन मार्क्स डॉग टाइप HTML5। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि एक्सक्लामेशन मार्क्स डॉग टाइप HTML5, ये एक्सक्लामेशन मार्क्स से पता चलता है कि ये आपका HTML का वर्जन बताता है कि ये आपका HTML5 का वर्जन है। एक्सक्लामेशन मार्क्स अगर हम दे दिए तो इसका मतलब हो गया कि ये आपका HTML हम 5 में काम कर रहे हैं, 5 का वर्जन है ये HTML का। तो इसमें आप याद रखिएगा। बहुत सारे जगह कोड पे होंगे जो एक्सक्लामेशन मार्क्स यहाँ पे नहीं दिए रहते हैं, तो वो 3 या 4 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये वर्जन आपका HTML5 का है, इसलिए एक्सक्लामेशन मार्क डॉट HTML लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं बॉडी टैग, कंटेनर फॉर द डिस्प्लेएबल कंटेंट ऑन द HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो होती है बॉडी टैग के अंदर में हम लोग जो भी लिखते हैं वो यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर में वो हमारा सारा कहाँ पे होता है, वेबसाइट में डिजाइन किया जाता है। मतलब वेबसाइट में वो विजुअल होता है। जो भी आप बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, जैसे एक पैराग्राफ टैग ले लेंगे, या फिर आप हेडिंग टैग ले लेंगे, या फिर आप इमेज टैग ले लेंगे, तो ये सारा जो पार्ट आप लिखेंगे ये वेबसाइट में विजिबल होगा, आपको सारा चीज़ ये वेबसाइट में दिखेगा, ठीक है। तो ये बॉडी टैग आपका होता है। तो इसके लिए हम लोग बॉडी टैग होता है जो इसका सारा कंटेंट आपको HTML पेज पे दिखता है, ठीक है। जब आप वेबसाइट को रन कराएंगे तो वहाँ पे ये सारा चीज़ आपको दिखेगा। तो ये होता है आपका बॉडी टैग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेड टैग। क्या होता है हेड टैग? आप यहाँ पे देख रहे हैं कंटेनर फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड मेटा डाटा फॉर द HTML डॉक्यूमेंट। हेड टैग क्या हो गया कि ये आपका मेन टैग होता है, और इस पेज में ही हम लोग जो भी पेज अनदर पेज हम लोग रखते हैं उसको इसी पेज के अंदर ही रखते हैं। जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे तो जैसे यहाँ पे हेड टैग हो गया, तो हेड टैग में हम लोग जनरली आपका टाइटल टैग आता है जो कंटेनर इन्फॉर्मेशन बताता है कि आपका पेज जो बना हुआ है वो किस में अंदर है, ठीक है। तो ये टाइटल टैग आएगा आपका, ये आपके हेड के अंदर आता है। टाइटल टैग
हेड के अंदर आएगा, ठीक है। और उसके बाद से ये जो प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन बताता है, जैसे अगर मुझे मान लीजिए मैंने यहाँ पे HTML का एक वेबसाइट पेज बनाया हुआ है HTML का, तो मुझे यहाँ पे आगे चल के आप लोग CSS पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एडिटिंग के लिए आपको CSS का फाइल यूज़ करना पड़ेगा। तो इस फाइल को अगर मुझे एक्सेस करना है, ये CSS के फाइल को आपको एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से इसको HTML जो प्रोग्राम लिखा है उसमें उसको ऐड करोगे। तो वो फाइल ऐड कहाँ पे होगी, वो आपकी हेड टैग में यहाँ पे ऐड होगी, हेड टैग में ऐड होगी, ठीक है। यानी इसका यूज़ क्या है कि ये HTML जो फाइल है इसमें हम लोग CSS फाइल ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसको ऐड करने के लिए हमको जब भी ऐड करेंगे कहाँ पे करेंगे, हेड टैग में करेंगे। तो इसलिए ये मेटा डाटा भी होता है और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन भी देते हैं, क्योंकि टाइटल हम लोग का वहाँ पे रहता है तो पेज के बारे में वो बताता है, ठीक है। उसके बाद से ये आपका बेसिक फॉर्मेट हो गया, जैसे आपका बेसिक फॉर्मेट हो गया, जैसे HTML हो गया आपका टैग, उसको से हेड टैग जो प्लेस आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया। उसको से यहाँ पे एक चीज़ और टाइटल टैग भी आप यहाँ पे ही रहता है, टाइटल जो टैग होती है वो यहाँ पे ही रहता है, ठीक है। उसके से बॉडी टैग में जो डिसेबल होता है कंटेंट, जो भी हम कंटेंट लिखेंगे, पैराग्राफ, हेडिंग टैग जो भी हम लेंगे वो यहाँ पे पेज पे डिसेबल होगा, वो दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद से आते हैं एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे HTML से एक प्रोग्राम लिखें, ठीक है, समझिएगा अच्छे से, इसको एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखें। उसके बाद से इस प्रोग्राम को हम नोटपैड में लिखें, ये जो पार्ट है ये आपका नोटपैड में है, तो इस प्रोग्राम को हम लोग नोटपैड में लिखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, तो हम लोग को ब्राउज़र के थ्रू एग्जीक्यूट कराना होगा, ब्राउज़र के थ्रू एग्जीक्यूट कराना होगा। जो एग्जीक्यूट कराने के बाद आएगा वो ऐसा कंटेंट दिखेगा, जो कंटेंट आएगा एग्जीक्यूट कराने के बाद वो ऐसा कंटेंट दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, जैसे HTML कोड हमने लिखा नोटपैड में, उसको रन कराया, तो वो रन कराने के बाद आपका सर्वर पे जाता है, यहाँ एक सर्वर लगा हुआ रहता है, उस पे जाता है, सर्वर पे जाएगा, ये आपका सर्वर पे जाता है। यहाँ से डायरेक्टली ये जब रन कराएंगे तो ये सर्वर पे जाएगा, और सर्वर जो है वो इसको एक कोड देता है, ब्राउज़र को कोड देगा। ब्राउज़र को कोड कैसे देगा, तो ब्राउज़र कोड इसको अपना फॉर्मेट में 01 के बाइनरी 01 के फॉर्मेट में इसको कोड देगा, जो हम प्रोग्राम लिखे थे उसको। ब्राउज़र क्या करेगा कि यहाँ से अपाची के थ्रू, अपाची एक सॉफ्टवेयर होती है, अपाची के थ्रू उस सॉफ्टवेयर को, उस कोड को चेंज करके हम लोग को कुछ ऐसा कंटेंट में दिखाएगा जो हम लोग समझ सकते हैं। तो ये आपका एग्जीक्यूशन पार्ट होता है HTML का। उसके बाद से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे एक कोड, प्रोग्रामिंग कोड हम लोग लिखेंगे और कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। मैं एक बार और आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि ये आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका मैं एक टैग पहले से तैयार करके रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क्स मतलब आपका हो गया कि ये HTML5 में हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेड हो गया, हेड में हम टाइटल, यहाँ पे सपोज टाइटल क्या होता है, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं इसके अंदर, हेड के अंदर। तो टाइटल जब भी ऐड होगा वो आपके हेड के अंदर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं टाइटल में, टाइटल में हम लोग क्या देंगे, वेब एप्लीकेशन लिख देते हैं, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन लिखने के बाद हम लोग, ये टाइटल हो गया आपका, ठीक है। उसको से हेड क्लोज हो जाएगा आपका, यहाँ पे हेड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसको से बॉडी टैग स्टार्ट होगा, बॉडी टैग स्टार्ट होने में फर्स्ट प्रोग्राम, यहाँ पे पैराग्राफ में एक फर्स्ट प्रोग्राम लिए हैं, आप चाहें तो और भी प्रोग्राम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे चाहें तो और भी पैराग्राफ, और भी पैराग्राफ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप और भी पैराग्राफ ऐड कर दिए। आप यहाँ पे हेडिंग भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, H1 एक हेडिंग ले लिया, ठीक है। आप इसके अंदर कंटेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटेंट में यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप वेलकम लिखे तो ये HTML कंटेंट हो गया, और ये आपका HTML, ये H1 और H2 ये आपका टैग हो गया, ये आपका टैग हो गया। तो
ये टैग जो होती है ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, और इसके अंदर HTML एलिमेंट आपका वेलकम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ एक बार फिर से। तो मैं फाइल पे गया, उसको से सेव पे गया। अब ये प्रोग्राम मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, वेब नाम का से सेव किया था इस प्रोग्राम को। तो यहाँ देखिए आपका वेब यहाँ पे दिख रहा है। मैं यहाँ पे रन कराऊंगा, डबल क्लिक करके रन कराता हूँ। तो ये आपका जो आएगा, ये देखिए आउटपुट ये आपका आया। फर्स्ट प्रोग्राम पैराग्राफ 1 मैंने लिया था, सेकंड प्रोग्राम सेकंड लिया था, और उसको से ये जो लिया था ये मेरा हेडिंग हो गया। ठीक है, तो आज के सीरीज़ में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं जस्ट बनाने वाला हूँ, तो वॉच कंटिन्यू। थैंक यू।